हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फ्लावर। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं पार्ट्स पढ़े। सबसे पहले हमने स्टेम्स पढ़ा, फिर हमने रूट्स पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले फ्लावर देखो क्या होता है। हमारे पास प्लांट्स होते हैं, हम उनकी पहचान जो है कई बार उनके फ्लावर से भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। एक पहले पिक्चर में सिर्फ आपके पास एक स्टेम है, राइट, एक तना है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। दूसरे में सिर्फ पत्तियाँ हैं, तीसरे में फूल हैं। तो आप फूल देख के समझ जाओगे कि हाँ ये गुलाब का पेड़ है, राइट, वो है गुलाब का पेड़। अब जो हमारे पास ये फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे इसके इस पार्ट में, हम पढ़ेंगे कि फ्लावर्स में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। फ्लावर्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, हम हर एक पार्ट्स को देखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लावर्स के 2 पार्ट्स आते हैं, राइट। एक आता है हमारे पास नंबर 1 पे आता है क्या, सीपल्स, और नंबर 2 पे आता है हमारे पास क्या, पीटल्स। सीपल्स एंड पीटल्स। अब आप कहोगे कि सीपल्स और पीटल्स क्या होते हैं। तो पीटल्स होते हैं जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, राइट, उन्हें कहते हैं पीटल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सी पिंक कलर की हैं इन्हें कहते हैं पीटल्स। और सीपल्स होती हैं जो फ्लावर्स के बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर के होते हैं ना, पंख छोटे छोटे से, तो उसको क्या कहते हैं, सीपल्स। अब मैं आपको एक पिक्चर्स दिखाता हूँ, उसकी मदद से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब आप इस पिक्चर्स को देखिए दोस्तों। अब इस पिक्चर्स में आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि सीपल्स और पीटल्स क्या होता है। तो जो हमारे पास एक्चुअल में फूल होता है, राइट, ये जो फूल होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीटल्स, राइट। और जो हमारे पास हमारा जो है उसके फूल के नीचे ये जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, ग्रीन कलर के पंखुड़ियाँ सी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीपल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सबसे पहले 2 चीज़ें थी फ्लावर्स की। अब इसने कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं यहाँ पे, राइट, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला उसने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। ये हम गिन के बता सकते हैं इजीली कि कितने, कोई भी अगर हमारे पास फ्लावर्स है तो हम उसके जो है सीपल्स गिन के बता सकते हैं, राइट। फिर उसने लिखा हुआ है कि आर दे जॉइंट टू द वन अनदर और आर दे सेपरेटेड, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये हर एक फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं दोस्तों, राइट। कईयों में जुड़े होते हैं, कईयों में नहीं जुड़े होते हैं। तो हर एक प्लांट्स का अलग अलग सिस्टम होता है, हर एक फ्लावर्स का अलग अलग सिस्टम्स होता है। बेसिकली बस बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है पेटल्स क्या होता है, हमारे पास पेटल्स क्या होता है और हमारे पास सीपल्स क्या होता है, राइट। और ये इसको कौन से एरिया को कहते हैं पीटल्स और कौन से एरिया को कहते हैं हम सीपल्स। तो ये यहाँ पे इसने बताया हुआ है आपको कि जौन सा होता है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ये इस एरिया में आपको पीटल्स के बारे में बताया हुआ है और इस एरिया को आपको सीपल्स के बारे में बताया हुआ है कि लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। प्रोमिनेंट पार्ट मतलब जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पीटल्स, जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं हिंदी में, राइट। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, डेफिनेटली। अब जैसे गुलाब ही देख लो आप, गुलाब जो है वाइट कलर का होता है, गुलाब रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, तो उसके पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है, वो देख रहा है वो, राइट, डिड यू सी दैट द पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीपल्स। ठीक है दोस्तों, तो पीटल्स और सीपल्स आपको पता चल गया अब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, देखो जब हम प्लांट्स में जो फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो फ्लावर्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक और पिक्चर है, ये मैंने इसलिए आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी से पता लगे दोस्तों, राइट। अब आप इस पिक्चर को देखें। तो इस पिक्चर में आप सबसे पहले देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर द फ्लावर्स विद द इलिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई स्टेमेंस एंड पिस्टल। अब देखो
हमारे पास ये प्लांट है, राइट, हमारे पास ये फ्लावर है, राइट। अब हमें पता है कि ये जो सी ग्रीन वाली थी नीचे वाली, इनको क्या बोलते हैं, सीपल्स, और ये पिंक वाली पंखुड़ियाँ हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेटल्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फूल होता है उसके बीच में आपने एक लंबी सी डंडी देखी होगी, ये वाली देखो आपने, ये लंबी सी डंडी देखी होगी, राइट। इस डंडी को क्या कहते हैं, पिस्टिल। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो ये सिंपल सी डंडी होती है, इस डंडी को क्या कहते हैं, पिस्टल, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, रेड करके हाईलाइट कर रहा हूँ। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। तो जो सी इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये वाला, ये डंडी है जो सी यहाँ तक, इसे कहते हैं पिस्टल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, हमारे पास दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक होती है स्टेमिन्स एंड पिस्टल, राइट। पिस्टल तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब स्टेमिन्स देखो क्या होता है, देखो दोस्तों, ये जो उनसे लंबी सी डंडी होती है, राइट, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ये है जो उनसे मैं आपको रेड बॉक्स में दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए, ऐसे ऐसे जो डंडियाँ होती है, डंडी के ऊपर जो है एक जो है ये सिंपल सा बना होता है ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का। तो ये यहाँ पे बहुत सारे अटैच होते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे अटैच होते हैं, राइट। इनको आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पे एक डंडी होती है और उसके ऊपर आगे से ऐसे बीज सा बना होता है। तो ये वो जो उनसे डंडी होती है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। उस डंडी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, देखो जैसे मेन डंडी थी हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टल, राइट। अब इसके ऊपरले हिस्से में बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे बना होता है, राइट, बारीक बारीक सी डंडियाँ होती हैं, राइट। और उनके ऊपर आगे जो होता है, उनके ऊपर जो है ऐसे बीज सा बना होता है, राइट दोस्तों। तो ये जो उनसे डंडी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं इसको। और जो इसके ऊपर ये बीज सा बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, एंटर, एंथर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको जो है ये पिक्चर डाउनलोड करके दिखाई है, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ आए, आपको एक एक पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जो बारीक सी डंडियाँ बनी हुई है यहाँ पे, ये जो बारीक सी डंडियाँ बनी हुई हैं, इन्हें बोलते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर जो बीज से बना होता है उसे बोलते हैं एंथर। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमिन। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमिन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टैमिन। ठीक है, अब हमारे पास स्टैमिन के बाद हमारे पास जो है, हम आगे पढ़ेंगे, देखो इसमें बाकी और भी चीज़ें समझाई हुई हैं कि अब जो स्टैमिन होता है हमारे पास, ये देखो, अब हम एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टैमिन बना। और जो हमारा पिस्टल होता है उसके जो सबसे ऊपरले हिस्से में देखो ऐसे बना होता है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, राइट। उस जो ये डंडी निकली होती है इसको स्टाइल बोलते हैं, और इसके ऊपर जो बीज सा बना होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस एरिया में। अब हमारे पास जो एक्टिविटी 11 है, एक्टिविटी 11 में वो क्या बोलता है कि लेट अस नाउ स्टडी द ओवरी। ओवरी होती है जो हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ओवरी। ओवरी क्या होती है दोस्तों, जो लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। लोअर मोस्ट यानी कि जो सबसे नीचे होता है, और स्वोलन मतलब ये थोड़ा सा मोटा होता है, पिस्टल हमारे पास पतला होता है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास उसकी विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है, वो लगभग लगभग सेम है, पर नीचे जाके देखो जो विड्थ है हमारे पास वो बढ़ रही है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी मतलब जहाँ पर जो है हमारे फूल के बीज होते हैं, राइट, और जहाँ पर जो है हमारे नए फूल का आदान प्रदान होता है, ताकि हमारे पास और फूल बन सकें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं ओवरी के बारे में। अब उसने क्या कहा हुआ है दोस्तों, हमारे को एक्टिविटी नंबर 11 में, एक्टिविटी नंबर 11, राइट, एक्टिविटी नंबर 11, एक्टिविटी नंबर 11 में उसने क्या बोला हुआ है हमें कि आप जो है एक जो हमने पीछे पेड़ पड़ा था उसमें से जो है आप सब चीज़ हटा लीजिए। अब उसने हमारे को बोला हुआ है कि जब आप इन सब चीज़ों को हटा दोगे, आपने पेटल्स हटा दिए, आपने सब कुछ हटा दिया, एंटलर हटा दिया, स्टेमन हटा दिया आपने, राइट, फिलामेंट हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, आपने सिर्फ क्या लेना है, पिस्टल यहाँ से लेकर और ये वाला एरिया लेना है, बस आपने इस बाकी सब हटा देना है, राइट। आपको सिर्फ ये रेड ए वाला एरिया लेना है, तो आपके पास कुछ ऐसा वाला एरिया आ जाएगा, राइट। अब आपने इसको क्या करना है, इसको कट करना है बीच में से, राइट। अब आप जब कट करोगे इसको बीच में से, तो आप क्या देखोगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवरी। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ पिक्चर की मदद से बढ़िया सा, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए।
अब आप इस पिक्चर में देखो दोस्तों, देख सकते हैं कि जब हमने पेड़ लिया और यहाँ पे जैसे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, राइट, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि जब हम कट करते हैं तो जैसे यहाँ पे ओवल्स दिखाए हुए हैं, राइट, ये इस पिक्चर्स में देखें आप सबसे पहले कि ओवल्स दिखाए हुए हैं, वो हकीकत में ओवल्स जो है ऐसे दिखते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो सा रेड बॉक्स बनाया मैंने, इसके अंदर आपको ये सब कुछ दिख जाएगा कि ओवल्स, ये जो बीच में बारीक से बीज होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ओवल्स। और इनके बाहर की जो लेयर होती है ये वाली, राइट, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल बोलते हैं। यानी कि ये जो, क्योंकि ओवरी मतलब अंदर का जो हिस्सा है उसे ओवरी कहते हैं, ओवरी जिस चीज से ढकी हुई है उसको क्या कहेंगे, ओवरी वॉल कहते हैं। वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट, वो होनी चाहिए कंप्लीट नॉलेज। तो अब ये जो सी ओवरी होती है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक फूल में होती है, कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती, पर मोस्टली सब में होती है, राइट। ऐसे बहुत कम फूल होते हैं जिनमें ओवरी नहीं होती है, वैसे सब में होती है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि इस जो से पूरे सेक्शन में है उसने यही समझाया हुआ है हमें कि आप ऑब्जर्व करें पेड़ को, और उसके जो जितने भी हिस्से हो सकते हैं उनको अपने नोट्स बुक में लिखें, और उनके ऊपर जो है अपना वो बनाएं, डायग्राम बनाएं, और उसको पढ़ें और उसको समझें। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद हमारे पास सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। तो हम एक बार सारे कीवर्ड्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलो वन बाय वन करते हैं अब स्टार्टिंग कीवर्ड्स की। सबसे पहले आता है हमारे पास क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनका स्टेम जो है, जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है, पतला होता है, और वो किसी चीज़ की सहायता लेके ऊपर चलते हैं, उसे कहते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, जब जो हमारा स्टेम होता है वो रूट से सारे मिनरल्स लेके उनको ऊपर की ओर लेके जाता है, उसे कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रीपर्स। क्रीपर्स हमारा क्या होता है, क्रीपर्स हमारे वो पेड़ होते हैं जिनका स्टेम्स जो है ये क्लाइंबर्स की तरह होते हैं, पर ये ऊपर भी नहीं चढ़ पाते, राइट। ये ज़मीन में फैल के ही अपना विस्तार करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कद्दू की बेल होती है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास फेब्रस रूट्स। फेब्रस रूट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास डायरेक्ट स्टेम से निकल के ऐसे नीचे आती हैं, राइट, उन्हें बोलते हैं फेब्रस रूट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था हमारे पास हब्स। हब्स क्या होती हैं हमारे पास, ऐसे पौधे जिनका जो स्टेम है बहुत टेंडर होता है और इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, राइट, तो उनको बोलते हैं हब्स। लैमिना। लैमिना क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पत्ती होती है, तो पत्ती का जो उनसे ये वाला पोर्शन होता है, राइट, यहाँ से लेकर ये सारा पोर्शन जो होता है पत्ती का, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना, राइट, लैमिना बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ऐसे छोटा छोटा डायग्राम बना के बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स कौन से होते हैं दोस्तों, लेटरल रूट्स रूट्स होते हैं जो हमारे पास जो हैं ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, राइट, जो डायरेक्ट स्टेम से निकलते हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल रूट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब क्या होती है, जो उनसे पत्ता होता है हमारे पास, राइट, ऐसे पत्ता होता है, पत्ते के बीच में जो उनसे डंडी होती है और उसके साथ फिर ऐसे निकली होती हैं अलग अलग टहनियाँ। तो ये जो उनसे बीच वाली होती है, ये रेड में जो उनसे मैंने बड़ी करी है, इसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं ओवल। ओवल क्या होता है कि जो हमारे पास फूल होता है, फूल में जो लास्ट का पिस्टल होता है ऐसे, और लास्ट में ये जाके फैल जाता है ऐसे, राइट, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओवल, क्योंकि यहाँ पे ओवरी होती है। यह हमने पार्ट इसी पार्ट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट। पैरेलल वेनेशंस। पैरेलल वेनेशंस क्या होती हैं दोस्तों, पैरेलल वेनेशन होती हैं जो हमारे पास घास की पत्तियाँ होती हैं, उनमें सारी वेनेशंस ऐसे लंबाई में होती हैं, उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीटल। पीटल क्या होता है, पीटल होता है, इसे पंखड़ियाँ बोलते हैं, जो फूल होता है, फूल की जो उनसे पंखड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पीटल्स। ठीक है, उसके बाद होते हैं पिटियोली। पिटियोली क्या होती है, पिटियोली होती है जो हमारे पास फूल के ऊपर होता है, जो डंडी होती है फूल के बीच में, उसे बोलते हैं पिटियोली। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पत्ते जो है सनलाइट लेके और स्टेम से अपना मिनरल्स लेके खाना बनाते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे आता है पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, फूल की जो सी मिड डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सारे कीवर्ड हैं। आगे रेक्टिकुलेटेड वेनेशंस किसे बोलते हैं, रेक्टिकुलेटेड वेनेशंस बोलते हैं जो हमारे पास चौड़ियाँ पत्ती होती हैं, उनके बीच में ऐसे होती हैं मिड रिब, फिर उसके बाद ऐसे होता है, राइट, और फिर ये आगे फर्दर ऐसे होती हैं, राइट, तो इनको बोलते हैं रेक्टिकुलेटेड वेनेशन। ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। सीपल्स। सीपल्स क्या होता है हमारे, जो फूल के नीचे
हरे हरे पत्ते टाइप के होते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसे बोलते हैं सीपल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है शब्स। शब्स हमारे पास क्या होते हैं, जो झाड़ टाइप के पेड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं शब्स। जैसे गुलाब का पेड़ हो गया, इसका शब्स की पहचान क्या होती है, इनका जो तना होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पर ज़्यादा थिक नहीं होता, बिल्कुल पतला सा होता है, राइट। और इनकी हाइट मीडियम होती है, राइट, 5-6 फुट 7 फुट, राइट, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आता है स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है दोस्तों, स्टेमिन होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये जो सा हमारे पास यहाँ पे था, इसको बोलते हैं स्टेमिन। फिलामेंट और एंथर को मिला के क्या बनता है, हमारा स्टेमिन बनता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारे पास टैप रूट। टैप रूट क्या होता है दोस्तों, टैप रूट होता है हमारे पास कि जो हमारे पास एक मेन रूट, जैसे हमारे पास पेड़ है ऊपर, ये मेन रूट है और फिर आगे इससे अलग अलग रूट्स निकल रही हैं, राइट, इनको बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक रूट को, अगर हम किसी भी एक रूट से स्टार्ट करते हैं तो हम मेन रूट तक पहुंच सकते हैं, इसे बोलते हैं टैप रूट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपिरेशन हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। जो पत्ते जो हैं वातावरण में अपना पानी रिलीज करते हैं, राइट, एज अ वेपर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रीज़ क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं जो बहुत बड़ी हाइट के होते हैं, उनका स्टेम बड़ा थिक होता है, उनमें ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और बिग हाइट के होते हैं, उन्हें ट्रीज़ बोलते हैं। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं जो कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स कैटेगरी के होते हैं, उन दोनों टाइप्स के ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, वेन्स। वेन्स क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि ये एक्चुअली में वेन्स की तरह, नाड़ी, वेन्स का मतलब नाड़ी, नस, यानी कि इनकी जो मेन स्टेम होती है नस की तरह होती है, राइट, और वो उसी से अपने आप को जीवित रखते हैं। अब ये हमारे पास समरी है दोस्तों, ठीक है। समरी में ये बोल रहा है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। ये भी कीवर्ड जैसा ही है, पर ठीक है, चलो हम एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं, राइट। प्लांट आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर एंड स्टेम, राइट, ये हमने पढ़ा था। द स्टेम्स बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट। जो स्टेम्स हैं वो किस चीज़ को बेयर्स करता है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। लीफ यूजफुली हैड अ पिटियोली एंड लैमिना। तो लीव्स के पास क्या होता है, पिटियोली और लैमिना। पिटियोली क्या होती है, जो उसकी पत्ते के नीचे की डंडी होती है, जो उसको स्टेम से मिलाती है, और लैमिना हमने पढ़ लिया, वो पूरे का पूरा हरा पोर्शन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स कॉल्ड वेनेशंस। तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि अगर जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक पत्ता है और इसके ऊपर हमारे पास रेक्टेंगुलर पैटर्न है, तो ये रेक्टिकुलेटेड हो गया, और दूसरा हमारे पास पैरेलल वेनेशन। लीफ गिव्स आउट वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये अभी हमने कीवर्ड में पढ़ा कि पत्ते जो हैं वाटर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, दे आल्सो एंकर द प्लांट firmly इन द सोयल। तो ये हमारे को क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी जड़ होती हैं वो मिनरल्स और वाटर सॉयल से निकालती हैं, और साथ के साथ जड़ क्या करती हैं, वो जो पेड़ होता है उसको खड़े रहने में सहायता करती है। जड़ की वजह से ही पेड़ खड़ा रह पाता है। रूट्स आर मेनली 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फेब्रस रूट। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में। Plants having leaves with reticulated venations have tap roots, while plants having leaf parallel venation have fibrous root। तो ये भी हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, जहाँ पे हमें ये सिखाया गया था कि हम किसी भी पेड़ की पत्तियों को देख के बता सकते हैं कि इसकी जड़ किस टाइप की है, इसकी जड़ टैप रूट टाइप की है कि इसकी जड़ पैरेलल टाइप की है और फेब्रस टाइप की है, राइट। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, राइट, एंड फूड फ्रॉम लीव्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्टेम होता है वो कंडक्ट करता है वाटर को लीव्स तक, और जो खाना बनता है वो प्लांट्स के सारे पार्टों में स्टोर होता है। द प्लांट्स ऑफ अ फ्लावर आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। तो ये हमने अभी पार्ट 3 में पढ़ा है, राइट। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम इनटू योर नोटबुक। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम करता है ऑब्जर्व? नहीं करता है। यहाँ पे स्टेम की जगह क्या आएगा, रूट्स। रूट्स करता है वो काम, राइट। लीफ होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीफ प्लांट को अपराइट होल्ड करते हैं? क्या जो पत्तियां हैं वो पेड़ को सीधा रखती हैं? नहीं, यहाँ पे आएगा स्टेम, ठीक है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या रूट कंडक्ट करती हैं वाटर लीव्स तक? नहीं, वो कौन करता है, स्टेम, तना, राइट।
द नंबर ऑफ petal and stamens in the flower are always equal. Always equal? नहीं, not equal. यहाँ पे क्या आएगा? E part में if the sepals of a flowers are joined together, its petal are also joined together. Also joined together. Also joined कट जाएगा, यहाँ पे आएगा its petal are can be or not can be joined together, कि वो जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी जुड़े से हो सकते हैं, right? If the petals of flowers are joined together, then the pistil is joined to the petal. Again, not joined. ठीक है दोस्तों. तो नंबर 2 में ये क्या कह रहा है, आपको एक ड्रॉ करना है, लीफ ड्रॉ करना, आपको टैप रूट ड्रॉ करना है, ये आप बुक की मदद से कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. नंबर 3 में क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द प्लांट इन योर हाउस और नेबर विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम एंड विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट. तो हमारे घर में, हमारे सबके घर में होता है मनी प्लांट, राइट. मनी प्लांट हमारे पास होता है जिसका स्टेम जो है बहुत कमज़ोर है और लंबा होता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, क्लाइंबर्स. ठीक है दोस्तों. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम. फंक्शन स्टेम का क्या है, स्टेम का फंक्शन है इट ऑब्जर्व ऑल द, इट टेक्स ऑल द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड कंडक्ट देम टू द लीव्स, राइट. कि जो क्या करता है, स्टेम जो है जड़ से सारे मिनरल्स और पानी लेके उनको कंडक्ट करता है, उनको भेजता है लीव्स तक. ठीक है. तो कंडक्ट द water and minerals to the leaf. ठीक है दोस्तों. which of the following have the reticulated venations. अब ये कह रहा है कि आप पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से किसके रेक्टिकुलेटेड वेनेशन है. तो नेचुरल सी बात है, जो भी हमारा घास टाइप का नहीं दिखता है, यानी कि जिसकी भी पत्तियां लंबी लंबी नहीं हैं, वो उन सब की रेक्टिकुलेटेड वेन्स होंगे. अब जैसे सपोज दैट वीट नहीं, तुलसी यस, मेज यस, ग्रास नहीं, कोरिएंडर यस, चाइना रोज यस, राइट. तो ये इन सब की रेक्टिकुलेटेड वेन्स होंगी. इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ अ प्लांट हैज़ फेब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू दिस लीव्स हैव. तो ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट. कि अगर जो है प्लांट्स की फेब्रस रूट्स हैं तो उसकी वेनेशन किस टाइप की होगी, उसकी वेनेशन होगी पैरेलल टाइप, राइट. ये हमने पढ़ा है पार्ट 2 में. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इफ द प्लांट हैज लीव्स विद रेक्टिकुलेटेड वेनेशन. अगेन देखो रेक्टिकुलेटेड वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट इट विल हैव. अगर रेक्टिकुलेटेड वेनेशन है तो हमारी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट, राइट. ये भी हमने पढ़ा है. नंबर 8 में देखो क्या बोलता है वो, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फेब्रस रूट बाय लुकिंग एट इट्स इंप्रेशंस ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर. यस ऑफ कोर्स, एज लॉन्ग एज हमें सिर्फ ये पता है कि इसकी जो पत्ती कैसे दिखती है. अगर हमें कोई प्रिंट भी ना दिखाए, सिर्फ ऐसे बोल दे कि हाँ पत्ती लंबी है या फिर पत्ती गोलाकार है या फिर उसमें कुछ भी हमारे को बता दे, तो हम इजीली बता देंगे कि जड़ कौन सी टाइप की है, राइट. और अगर हमें कोई जड़ दिखाता है तो हम उसकी पत्ती बता सकते हैं कौन से टाइप की है, क्योंकि हमें पता है अगर रेक्टिकुलेटेड वेनेशन होएगा तो हमारी जो रूट होएगी वो टैप रूट होएगी, और हमें पता है कि अगर पैरेलल वेनेशन होएगा तो हमारी जो रूट होएगी वो फेब्रस रूट होएगी. तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, नेचुरल सी बात है. इट्स ईजी एंड गुड टू फाइंड. वट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर, ये आप वहाँ से देख के सारा लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स. इनमें से कौन से प्लांट्स के फ्लावर होते हैं. तो हम देखते हैं, ग्रास का होता है नहीं, मेज का होता है यस, वीट का होता है यस, चिल्ली का होता है यस, टमाटो का होता है यस, तुलसी का होता है यस, पीपल का फ्लावर होता है नहीं, शीशम का होता है यस, बनायन आई डोंट नो दोस्तों ये क्या होता है, मैंगो का होता है यस, जामुन का भी होता है, गुआवा का फ्लावर होता है, पोमीग्रेनेट का होता है, पपाया का होता है, बनाना का भी होता है, लेमन का भी होता है, शुगर केन का भी होता है, पोटैटो का नहीं होता है, ग्राउंड नट आई डोंट नो ये क्या होता है, राइट. तो इट इज़ गुड. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछता है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस. तो नेम द पार्ट ऑफ प्लांट सबसे पहले विच प्रोड्यूस फूड. तो पार्ट क्या है, लीव्स है, राइट.
Leaves is the part of plant which produce food in the presence of sunlight and taking minerals, carbon dioxide and water, right? And that process is called photosynthesis, right दोस्तों? तो आपको मैंने प्रोसेस का नाम भी बता दिया है, फोटोसिंथेसिस, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या बोलता है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो हमने ये अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो हमारे पास पिस्टल होता है, पिस्टल का जो नीचे वाला एरिया होता है, स्वोलन एरिया, उसको क्या बोलते हैं, जैसे पिस्टल था, राइट, और ये नीचे से जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, राइट, स्वोलन हो जाता है ऐसे, राइट। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो ये वाला पार्ट होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं ओवरी, राइट, ओवरी। ये अभी हमने पढ़ा है। तो हमारे को जो है कहाँ पे मिलता है ओवरी, अब ये हमारे को पता लग गया ना। दी bottom part of pistil which is swollen in the size as compared to the pistil is known as ovary. Name two plants in which one has a joint sepals and other has a separate sepals. तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें जॉइंट होते हैं और जिसमें सेपरेट होते हैं। तो जॉइंट किस किस में होता है हमारे, जैसे टमाटो होता है, टमेटो, राइट। और हमारे पास बुक में एक और आया हुआ है धतूरा, धतूरा, इसमें जो जॉइंट होते हैं। और सेपरेट किस में होते हैं, सेपरेट हमारा होता है रोज में, राइट, और लोटस, तो इनमें सेपरेट होता है, राइट। मोस्टली सेपरेट होते हैं, जॉइंट बहुत कम में होता है। तो सेपरेट की तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर जॉइंट के कम एग्जाम्पल हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।